नमस्कार, मैं हूं कनिका और आप देख रहे हैं IITM उन्मेष। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आवा शुक्ला जी। मैम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की एसोसिएट प्रोफेसर हैं और साथ ही जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की हेड है। मैम ने 50 से ज़्यादा जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टडी बुक्स को एडिट करा है। तो आइए अब बिना किसी देरी के मैम से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका अब तक का सफ़र कैसा रहा। नमस्कार मैम, मेरा पहला प्रश्न आपसे होगा कि आपने कैसे सोचा कि जर्नलिज्म में आपको रिसर्च वाली फील्ड में ही आना है? मेरी लाइफ साइकिल जो रही है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट रही है क्योंकि मैं सबसे पहले सौराष्ट्र गुजरात का एक बहुत बैकवर्ड एरिया है। वहाँ तक मैंने मेरी स्कूलिंग की। वहाँ से आगे आई तो एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ वडोदरा, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी जिसको हम बोलते हैं, मेरा मास्टर्स एंड ग्रेजुएशन वहाँ से हुआ। तो मेरे रिसर्च वाली जो साइड है उसको मोटिवेट करने के लिए मेरे टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। क्योंकि कंटिन्यूअसली जब मास्टर्स प्रोग्राम हम लेते हैं, स्पेशली ऐसी फील्ड जो कि जर्नलिज्म के साथ जुड़ी है, मास मीडिया के साथ जुड़ी है, तो मास कम्युनिकेशन में सिर्फ जर्नलिज्म नहीं होता। वो पूरा मास के साथ जुड़ने का, उसके साथ कनेक्ट होने की एक बात होती है। एंड दैट वाज द टाइम जब कंटेंट एनालिसिस इन जर्नलिज्म वाज वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो कनिका जी, उस टाइम पे कंटेंट एनालिसिस हमने किया था और वो कंटेंट एनालिसिस के लिए जो हमारे टीचर्स ने मोटिवेट किया हमको, तो दैट गेव मी वन मोर क्यूरियोसिटी कि दूसरे भी तो प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें भी हमें ये करना चाहिए। तो कंटेंट एनालिसिस के ही रिसर्च साइड को मैंने मेरे पीएचडी में भी इम्प्लीमेंट किया। एंड बाय द टाइम मेरी जॉब शुरू हुई तो जॉब में स्टूडेंट्स आए, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगा कि ये एक फील्ड ऐसा है जिसमें नॉर्मली एक जो यूथ आता है या जो कनेक्ट आते हैं, वो सब लर्नर्स जो हैं वो लर्नर्स अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, पर वो रिसर्च में एक्सपर्ट नहीं होते। तो हमारी आज की डिमांड क्या है? तो आज की डिमांड, जब हम एक विकसित भारत की बात करते हैं, तो विकसित भारत में रिसर्च साइड पावरफुल होना, स्पेशली मीडिया का, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मीडिया की एक बहुत अलग जगह है। उस जगह को कायम रखने के लिए, यूथ को रिसर्च साइड में मोटिवेट करने के लिए, मैं भी खुद नए-नए टॉपिक्स ढूँढती रहती हूँ। जी, बिल्कुल। और मैम मैं एक आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि आपकी इस चीज़ के पीछे इंस्पिरेशन क्या रही? इंस्पिरेशन डेफिनेटली थोड़े एथिकल जो एस्पेक्ट है जर्नलिज्म के, वो मैंने कंटिन्यूअस देखा कि वो डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। हुँ। हम लोग बहुत ज़्यादा जर्नलिज्म को, आज का जो ट्रेंडिंग मीडिया है, सोशल मीडिया है, वो बहुत डिफरेंट साइड का मीडिया है। ओ उस जर्नलिज्म के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में, एथिकल जर्नलिज्म स्टूडेंट्स तक, लर्नर्स तक, सोसाइटी तक पहुंचाना ज़रूरी है। और जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मेरी इंस्पिरेशन डेफिनेटली मेरे टीचर्स रहे हैं और हुँ। मेरे कलीग्स रहे हैं, जिनके साथ हम मिलते-जुलते हैं, बात करते हैं, प्लस मेरे स्टूडेंट्स भी। एट टाइम्स स्टूडेंट्स ऐसे-ऐसे इश्यूज़ लाते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। जी। तो इंटरैक्शन gave me more and more motivation to go on the research side of journalism as well as media. एक मैम मैंने आपके प्रोफाइल में ये भी पढ़ा है कि आप एलजीबीटीक्यू के जो कम्युनिटी होती है और वी शोधन करके एक जो कम्युनिटी होती है, उसमें आप एजुकेशन को बहुत बढ़ावा देते हैं। तो ये सोच आप कहाँ से लाए? जब हम ट्रैवल करते हैं, तो हम ये सारी कम्युनिटी को कहीं न कहीं ऑब्ज़र्व करते हैं, रोड साइड पे इस बेगर्स या उनके साथ, उनकी इंडिविजुअलिटी के साथ हमने उनके प्रोफ़ेशन को जोड़ के रखा है। इन बिटवीन हमारे पास एक कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेटिव आई, जिन्होंने यूनेस्को और यूनिसेफ को रिप्रेजेंट किया था, पर उनको उनके आइडेंटिटी कार्ड में जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं होने की वजह से वो अब्रॉड नहीं जा पाई। हुँ। तो तब सारे थॉट्स है, उन्होंने अपनी लाइफ़ की एक जो उनकी यात्रा है वो हमारे साथ शेयर की। तो वी स्टार्टेड थिंकिंग कि नहीं, इन लोगों को पढ़ाना है, इनको पढ़ा के कुछ डिग्निफाइड जॉब देनी है। फिर हमने अलग-अलग जगह आइडेंटिफाई की, जैसे पेट्रोल पंप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, इवन कार ड्राइविंग के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उन लोगों को, इन लोगों को जॉब भी देने की बात की, प्लस उसके साथ उनको पढ़ाई करवाने की भी बात की। उनकी पढ़ाई होने से जो समाज में एक उनको अलग लेवल पे देखा जाता है, तो हम एजुकेशन में भी एक इंक्लूसिव एजुकेशन को ऐड करने के लिए एक प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था। और मैम अगर हम बात करें कि जर्नलिज्म में काफ़ी सारी फ़ील्ड्स आती है, लेकिन जो हमारे बर्डिंग जर्नलिस्ट होते हैं, उनको सिर्फ़ एंकरिंग या फिर कैमरा हैंडलिंग में ही स्कोप ज़्यादा दिखता है। तो आप कुछ ऐसी और चीज़ें बताएँ कि जिससे जो हमारे जर्नलिस्ट है, बर्डिंग जर्नलिस्ट है, वो रिसर्च फ़ील्ड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो? देखो, जर्नलिज्म इन इटसेल्फ इज अ काइंड ऑफ रिसर्च ओनली। हम हुँ। जर्नलिज्म को कभी रिसर्च से अलग रख ही नहीं सकते। आज आपको मुझसे बात करनी है तो आपने मेरे बारे में रिसर्च जी। की, आज आपने मेरे इंस्टीट्यूट के बारे में भी जाना। तो कोई भी जर्नलिस्ट है, उनको सिर्फ आपने कहा ऐसे एंकरिंग या वो न्यूज़ रीडिंग वाला एस्पेक्ट, न्यूज़ रीडिंग इज डिफरेंट,
एंड न्यूज़ फाइंडिंग इज़ डिफरेंट। सेकेंडली, जर्नलिस्ट्स को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें ओपिनियन बिल्ड नहीं करना है, हमको जो सच है वो दिखाना है। तो उसके लिए भी बहुत सारे जॉब प्रोफाइल्स भी है अलग-अलग, सबको कैमरा के सामने आने का शौक होता है, पर बिहाइंड द कैमरा के जो प्रोफेशंस है, वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं। और वो आजकल के बडिंग जर्नलिस्ट को समझना ज़रूरी है। एंड एडिटिंग इज़ द पार्ट जो मुझे लगता है कि एज़ जर्नलिस्ट हम सबको इनबिल्ट होना चाहिए। मैम एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगी, जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, जो या फिर जो जर्नलिज़्म की पढ़ाई कर रहे हैं, वो रिसर्चिंग फील्ड में आना चाहते हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? आज हम सब लकी हैं और आप लोग सब इतने लकी हो कि ऐसे टाइम पीरियड में जहाँ पे भारत एज होल हमको अलग-अलग संस्थाओं के द्वारा रिसर्च ग्रांट्स भी देती है, रिसर्च वो एनकरेज भी करती है। जो एनकरेजमेंट है, वो एनकरेजमेंट जर्नलिस्ट में लाना और उन तक पहुँचाना ज़रूरी है। तो आपकी जैसे आईआईटीएम संस्था है, तो आज यहाँ पे भी एक रिसर्च मेथोडोलॉजी का वर्कशॉप हो रहा है। तो वर्कशॉप में मैंने देखा कि काफ़ी अलग-अलग स्टेट से लोग आए हैं। तो जितने भी स्टेट से आए हैं वो लोग अपने स्टेट तक एक बात लेके जाएँगे। हम भी आए हैं तो मैं भी गुजरात से आई हूँ, हुँ। तो मैं भी गुजरात तक ये बात लेके जाऊँगी कि नहीं, जर्नलिज़्म में रिसर्च मेथोडोलॉजी को सेंसिटाइज़ करने के लिए वो सिंसियरिटी लाना एक अलग बात होती है, सेंसिटिविटी इज़ इम्पोर्टेंट। तो सेंसिटाइज़ करने के लिए ऐसे वर्कशॉप्स हैं, ऐसे ग्रांट्स हैं, प्लस फील्ड वर्क इज़ इम्पोर्टेंट। जर्नलिज़्म थ्योरेटिकल फील्ड नहीं है, इट्स अ प्रैक्टिकल फील्ड। तो प्रैक्टिकल फील्ड में जब हम जाते हैं तो उसके बारे में नया-नया, जैसे मैं देख रही हूँ कि आपकी टीम है, तो आपकी टीम रिकॉर्डिंग कर रही है। आपकी टीम हुँ। डायरेक्टली आपका जो चैनल आपने बताया वो खुद चलाते हैं। तो ये चलाने के लिए भी कुछ इंस्पिरेशन होगी, कुछ रिसर्च होगा। जितनी बार आप आते हैं, आप रिसर्च करते ही हैं कि आपके गेस्ट के लिए कितनी बातें जानना ज़रूरी है। हुँ। और जितना ईज़ी कैमरा फेस करना लगता है, उतना नहीं होता है, तो उसमें भी रिसर्च टेक्नो आज की टेक्नोलॉजीज़ बहुत अच्छी है। पहले तो कैमरा लेके जो भागते थे, वो कितनी सारी आवाज़ें आती, कितने सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। रिसर्च की वजह से हमने उसको वो किया, पार किया है। सिमिलरली जर्नलिज़्म में रिसर्च ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि सिर्फ़ टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं, अ मूवमेंट टुवर्ड्स ट्रुथ, अ मूवमेंट फॉर नेशन। हम भारत को आज विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, तो विश्व गुरु बनाने में मुझे ऐसा लगता है कि जर्नलिस्ट का सबसे बड़ा हाथ होना चाहिए और होता है। क्योंकि एक कंपनी है तो वो तो अपना वो इकोनॉमी बिल्ड कर देती है नेशन की। सोसाइटल एनजीओज़ है, जीओज़ है, तो वो अपना-अपना काम करते हैं, पर समाज तक उनकी बात ले जाने का काम जर्नलिस्ट करते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जर्नलिस्ट एंड रिसर्च दोनों साथ में होने चाहिए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर आवा शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही, आपको हम आगे मिलते रहेंगे और नई वीडियोज़ के साथ और नए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए IITM उन्मेष पर। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।